नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में एक गिद्ध और कौवे के संवाद को बताया गया है कि दुनिया में सबसे बड़े कष्ट कौन से हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, एक समय की बात है, एक जंगल में एक डाल पर एक गिद्ध और कौवा बैठे हुए थे। वे जंगल में होने वाले समस्त घटनाओं पर नज़र बनाए हुए थे और साथ ही साथ उन्हें अपने भोजन की भी तलाश थी। वे इस उम्मीद से देख रहे थे कि शायद कोई जंगली हिंसक जानवर किसी छोटे जानवर का शिकार करके उसे खा करके चला जाए, फिर पीछे से हम भी अपना भोजन जुटा लेंगे। और वे दोनों ये सोच ही रहे थे कि इतने में ही उन्होंने देखा एक शिकारी मनुष्य हाथ में धनुष बाण लेकर के जंगल में पशुओं का शिकार करने के लिए आया और उसने एक जंगली सूअर का पीछा किया और कुछ देर उसका पीछा करने के बाद उस पर अपने बाण का निशान साध दिया। बाढ़ लगने पर सूअर घायल हो गया। अब तो वे और भी ज्यादा क्रोधित होते हुए शिकारी के ऊपर टूट पड़ा और उस सूअर ने अपने दांतों से शिकारी का पेट ही फाड़ डाला। सूअर के हमले से शिकारी ने दम तोड़ दिया और उधर बाण लगने के कारण सूअर भी मर गया। फिर थोड़ी देर के बाद वहां घूमता हुआ एक सियार आ पहुंचा और सियार बड़ा ही भूखा था। सियार ने देखा कि अरे, यहाँ तो दो दो शिकार पड़े हुए हैं और सूअर और शिकारी को देखकर सियार मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने सोचा कि मुझे मेहनत किए बिना ही दो प्राणी का भोजन मिल गया और अब मैं इस तरह से खाऊंगा कि मेरा काफी दिन तक इसी भोजन से गुजारा चलता रहे। यही सोचकर सियार ने सूअर और शिकारी को तो नहीं खाया, बल्कि उस शिकारी के धनुष को देखकर सोचने लगा कि क्यों न मैं पहले इस धनुष के दोनों सिरों पर बंधी डोरी खाकर ही अपना भूख मिटा लूं और फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके मैं इनके मांस को भी खा लूंगा। दोस्तों, ऐसा सोचकर वह सियार धनुष के एक सिरे को मुंह में लेकर उसकी एक डोरी खाने लगा हुआ। ये कि उस धनुष की डोर जैसे ही उसने काटी तो तनाव के कारण वो डोर धनुष के सिरे से निकलकर उसके तलवे में जा घुसी और उसके मस्तिष्क को फोड़ती हुई बाहर निकल गई, जिसके बाद वो सियार वहीं मर गया। अब उसे ना तो सूअर खाने को मिला और ना ही शिकारी, उल्टा दूसरे जंगली जीवों का वो खुद शिकार बन गया। सियार की मूर्खता की वजह से उसे शिकार भी नहीं मिला और वो भी मर गया। गिद्ध और कौवा ये दृश्य देख रहे थे। उन्होंने देखा कि आज हमारा भाग्य कितना जबरदस्त है। जिस भोजन को ये सियार अपना समझ रहा था, ये तो उसी भोजन में शामिल हो गया। गिद्ध कहने लगा, कौवा, संसार में ये 4 प्रकार के कष्ट सबसे ज्यादा बड़े माने गए हैं। पहला मूर्खता, दूसरा यौवन का कष्ट, तीसरा पराये घर में रहना और चौथा दूसरे के भाग्य पर जीवन निर्वाह करना। दोस्तों, वैसे तो मनुष्य जीवन कष्टों से भरा पड़ा है। एक कष्ट जाता है तो दूसरा कष्ट आ जाता है। जन्म लेकर मृत्यु तक ये कष्ट उसका पीछा नहीं छोड़ता और जिस प्रकार से हमारी इच्छाएं अनंत है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में कष्ट भी अनंत हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से जूझ ही रहा है और दोस्तों, धरती पर जीवन कष्टों के बीच रहकर ही जीना पड़ता है। ये दुख हमें अन्य कष्टों से लड़ने की हिम्मत देते हैं और हमें मजबूत बनाते हैं। मनुष्य को इन कष्टों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इनसे लड़कर अपने आत्मबल को मजबूत करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन कष्टों की जो सबसे बड़े माने गए हैं। गिद्ध बोला, हे कौवा, पहला कष्ट है मूर्खता। दोस्तों, जो अज्ञानी है, मूर्ख है। अज्ञानी तो देखने में सारे काम मनुष्य ही करता है, पर अज्ञानता के कारण कष्टों में वह पड़ा ही रहता है। अज्ञानी मनुष्य न भोगने वाले दुख को भी भोग लेता है और इसलिए कहते हैं, मूर्खता जीवन भर दुखी देती है। गिद्ध बोला, हे कौवा, दूसरा सबसे बड़ा कष्ट है यौवन का कष्ट। यौवन का कष्ट उसे कहते हैं जो जवानी के अवस्था में किसी प्रकार का कोई सुख नहीं भोग सकता। वृद्धावस्था में पहुंचकर तो मनुष्य दुखी ही रहता है, पर जो जवानी में ही दुखी रहता है,
उससे बड़ा दुख और क्या ही हो सकता है, क्योंकि मनुष्य जीवन में जो भी सुख है वो जवानी में ही भोगे जाते हैं। चाहे वो भोजन का सुख हो, स्त्री का सुख हो, वो किसी चीज़ को देखने का सुख हो, हंसने हंसाने का सुख हो, सारे सुख यौवन के ही होते हैं। और उस अवस्था में यदि कोई मनुष्य बीमार हो जाए तो इससे बड़ा कष्ट कोई भी नहीं हो सकता। गिद्ध बोला, कौआ तीसरा कष्ट है पराए घर में रहना। पराए घर में रहने का अर्थ है बंधन में रहना। आप स्वतंत्र रूप से कोई भी कार्य नहीं कर सकते। कहीं न कहीं वो अपने आप को दबा हुआ महसूस करता है। और ये सब तभी होता है जब आप किसी और के घर में रहते हैं। इससे बड़ा कष्ट और कोई नहीं है। अपना घर भले ही कितना ही छोटा क्यों ना हो और उसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी पाबंदी नहीं होती। जैसा मन हो वैसे रहो और उसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी दबाव भी नहीं रहता है। गिद्ध बोला, कौआ चौथा सबसे बड़ा कष्ट है दूसरे के भाग्य पर जीवन निर्वाह करना। अर्थात इसका अर्थ है कि आप स्वयं सक्षम नहीं है। दूसरे के रहमो करम पर आपका जीवन चल रहा है। वो दया दिखाएगा तभी आपका जीवन चलेगा। जो व्यक्ति आलसी होते हैं उनका जीवन दूसरों पर निर्भर करता है और पराधीनता एक अभिप्राय है। इससे बड़ा कोई भी कष्ट नहीं है। जिस तरह से ये आलसी सियार शिकारी और सूअर को मरा हुआ देखकर अपने भाग्य की सराहना कर रहा था, पर उसे क्या पता था कि इसी के साथ वो भी मर जाएगा। और फिर गिद्ध और कौवा मिलकर उन तीनों को नोच नोच कर खाने लगे। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही और भी कहानियाँ पता चलती रहे।